प्यारे बच्चों, नवी राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 संगति का फल। यानी हमने ये पार्ट पढ़ा है, इस पार्ट को समझा है और हमने क्वेश्चन आंसर इस पार्ट के किए हैं। यानी इस पार्ट की कुछ क्रियाएं हमारी शेष रह गई थी जिसे आज हम पूर्ण करेंगे। यानी आज इस पार्ट को हम पूरा करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन आंसर करोगे इसके, और इनके सारा पूरे क्वेश्चन आंसर होने के बाद मैं इसका मूल्यांकन लूँगी। अपना क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगी, उसके आपको आंसर बोलने। पहला क्वेश्चन था, शीलभद्र का स्वभाव कैसा था। अपना पहला क्वेश्चन क्या चलेगा बेटा, शीलभद्र का स्वभाव कैसा था। यानी जो शीलभद्र के बारे में अपन ने पढ़ा था उसका स्वभाव कैसा था बेटा, उद्दंडी था ना बालक, नटखट बालक था। तो आप क्या लिखोगे, शीलभद्र नटखट बालक था। लिखो मेरे साथ साथ, शीलभद्र एक नटखट बालक था। याद हो गया बेटा। मैं जो आपको कार्य करवाती हूँ आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ ही आपको सारा कार्य याद करना है, ठीक है ना बेटा। आपको क्या करना है, मेरे साथ ही पूरा कार्य याद करना है। तो देखो, शीलभद्र का स्वभाव कैसा था, उसकी कैसी आदत थी। तो आप लिख लोगे, शीलभद्र एक नटखट बालक था। यानी शीलभद्र कैसा बालक था बेटा, नटखट बालक था। बोलो मेरे साथ साथ बार बार, शीलभद्र नटखट बालक था। शीलभद्र कैसे बालक था, नटखट बालक था। अगला क्वेश्चन चलेगा, ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें कैसी लगी। तो लिखो आप, यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी है। ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें कैसी लगी। क्या करोगे आप, शीलभद्र की बातें, यानी ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें कैसी लगी। कैसी लगी थी बेटा, अशोभनीय। कैसी लगी थी, अशोभनीय लगी थी। तो आप लिखो इसे मेरे साथ साथ, ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें अशोभनीय लगी। कैसी लगी थी, अशोभनीय लगी थी। लिख लोगे बेटा, शीलभद्र को, यानी ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें कैसी लगी। तो कहा आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को,
ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र, क्या है, शीलभद्र की बातें अशोभनीय लगी। कैसी लगी थी बेटा? अशोभनीय लगी थी। अगला क्वेश्चन चलेगा अपना, पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो क्या होगा? पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो क्या होगा? लिखो मेरे साथ, पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो क्या, एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। आगे लिखोगे आप मेरे साथ, पुण्यात्मा पापियों के साथ, पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो क्या होगा? अगर पुण्यात्मा यानी अच्छे कार्य करने वाला अगर पापियों के साथ तो उसे भी क्या होगा? पाप का दंड भुगतना पड़े। क्या लिखोगे? जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उसे भी दंड का भागी होना पड़ेगा। लिखो मेरे साथ, जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उसे भी दंड का भागी होना पड़ता है। लिख लोगे बेटा? समझ में आ गया? मेरे साथ साथ ही आपको लिखना है। यानी पुण्यात्मा यानी पुण्यात्मा अच्छे कार्य करने वाला अगर पापी व्यक्ति के साथ रहेगा तो क्या होगा? जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उसे भी दंड का भागी होना पड़ता है। मैंने आपको एप्पल वाला उदाहरण सिखा था ना, यानी बहुत सारी एप्पल के अंदर एक एप्पल खराब है तो सभी एप्पल को क्या कर लेगी बेटा? खराब कर लेगी। यानी ये कहानी हमें यही समझा रही है, यानी एक व्यक्ति के खराब होने वो क्या करता है? सभी को खराब। कैसे उदाहरण था ना, जैसी संगति बैठिए तैसे गुण पाइए, यानी हम जैसी संगति में रहेंगे हम वैसे ही गुणों को सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, शीलभद्र के संग फेंकने का क्या कारण था? शीलभद्र के शंख फेंकने का क्या कारण था? भाई सबको पता है शीलभद्र ने क्या करा था? शंख को फेंका था। यानी शंख को यानी शीलभद्र के शंख फेंकने का क्या कारण था? यानी शीलभद्र ने शंख को क्यों फेंका? लिखो मेरे साथ, क्योंकि शंख के अंदर कीड़ा मरा हुआ था। भाई शंख के अंदर कीड़ा मरा हुआ था, जिसके अंदर चींटियां थी। यानी क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि शंख के अंदर कीड़ा मरा हुआ था जिसके अंदर चींटियां थी, तब शीलभद्र ने शंख को उठाया
तब चींटियाँ उसके हाथ पर रेंगने लगी तथा उसे काटने लगी। यानी शंख को उठाया तब चींटियाँ उसके हाथ पर रेंगने लगी तथा उसे काटने लगी, लेकिन काटने लगी तब शीलभद्र क्रोधवश शंख को समुद्र में फेंक देता है। शीलभद्र क्या करता है बेटा? शंख को समुद्र में फेंक देता है। मैं सारा समझा चुकी हूँ, एक बार आप मेरे साथ फिर समझ लीजिए। भाई शीलभद्र के शंख फेंकने का क्या कारण था? यानी जब शीलभद्र ने शंख को क्यों फेंका? जब इतनी कीमती वस्तु, इतनी अच्छी वस्तु से मिली थी, फिर इसने उसे क्यों फेंका? तो क्योंकि शंख के अंदर कीड़ा मरा हुआ था, जिसके अंदर चींटियाँ थी। तब शीलभद्र ने शंख को उठाया, तब चींटियाँ उसके हाथ पर रेंगने लगी तथा उसे काटने लगी। तब शीलभद्र क्रोधवश शंख को समुद्र में फेंक देता है। यानी उसने क्या कहा? शंख को समुद्र के अंदर फेंक दिया। ये हो गया बेटा आपका। उतार ले सबने। जिन बच्चों ने नहीं उतारा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन चलेगा। ऋषि महाराज ने शीलभद्र को क्या समझाया? ऋषि महाराज ने शीलभद्र को क्या समझाया? ऋषि महाराज ने शीलभद्र को क्या समझाया? ऋषि महाराज ने शीलभद्र को समझाया कि गलती एक ही होती है, लेकिन भुगतान सबको करना पड़ता है। यानी जब पुण्यात्मा पापियों के साथ रहता है तो उसे भी क्या करना पड़ता है बेटा? दुख का भागी होना पड़ता है। तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर? यानी क्या सिखाया था उसे? जब ऋषि महाराज ने उसे समझाया कि गलती एक की है, लेकिन गलती का भुगतान क्या करना पड़ता है बेटा? सबको करना पड़ता है। जब पुण्यात्मा पापियों के साथ होता है तो उसे भी दंड का भागी होना पड़ता है। तो क्या लिखोगे? ऋषि महाराज ने उसे समझाते हुए कहा कि जब पुण्यात्मा पापियों के साथ रहता है तब उसे भी दंड का भागी होना पड़ता है। आगे बढ़ा समझ में? एक बार मेरे साथ रिपीट करो इस क्वेश्चन को। भाई ऋषि महाराज ने शीलभद्र को क्या समझाया था? तो क्या लिखोगे? ऋषि महाराज ने उसे समझाते हुए कहा कि
जब पुण्यात्मा पापियों के साथ रहता है, यानी अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के साथ रहता है, तब उसे भी दंड का भागी होना पड़ता है, यानी उसे भी क्या करना पड़ता है, दंड का भुगतान करना पड़ता है। तो हमें क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बेटा, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी आप जिस संगत में रहोगे, आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर आप बुरे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपका व्यवहार भी कैसा होगा बेटा, बुरा होगा। अब अगला क्वेश्चन उतारो, आगे कहाँ उतार लिया बेटा आपने सबने। आगे देखो बेटा, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरना है आपको, यानी शब्दों को छांटकर क्या करना है, खाली स्थान करना है। बेटा जो भी मैं कार्य करवाती हूँ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों से संबंधित एक टेस्ट लूँगी, एक मूल्यांकन आपका मैं लूँगी। तो मूल्यांकन के लिए मेरे साथ तैयार आपको रहना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मैं कार्य करवाती हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझना होगा आपको। तो उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। क्या करना है आपको, उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरना है। अब मैं लिखूंगी उसको आपको बताना, यानी कुछ शब्दों की मैं चोरी कर लूंगी, आपको चोरी हुई के शब्दों को ढूंढ कर बनाए। जहाज अतः, जहाज अतः मैं विलीन हो गया, मैं विलीन हो गया। ठीक है, महासागर या सागर, महासागर या सागर। तो बताओ, जब अपन ने पाठ्य पुस्तक का पार्ट 2 पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना भाई, जहाज अतः सागर में विलीन हो गया। किसमें हो गया बेटा, इस सागर में विलीन हो गया था। इस शब्द की तो मैं चोरी करूंगी, आपको इस शब्द को ढूंढ कर पढ़ना है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, सागर। क्या आएगा इसमें, सागर। अगला, सीलभद्र के हाथ पर, सीलभद्र के हाथ पर, सीलभद्र के हाथ पर रेंगने लगी, रेंगने लगी। अब आप सबको बताएं भाई, सीलभद्र के हाथ पर क्या रेंगने लगी थी, चींटियां या तितलियां, चींटियां या फिर तितलियां। बताओ देखिए जल्दी से, क्या रेंगने लगी थी, सीलभद्र के हाथों पर क्या रेंगने लगी थी, क्या, वेरी गुड, चींटियां रेंगने लगी थी। आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर बेटा, चींटियां रेंगने लगी थी, याद होगी आपको। अगला क्वेश्चन, उन्हें पाप का, उन्हें पाप का मिला होगा, उन्हें पाप का मिला होगा। क्या आएगा इसके अंदर बेटा, पुरस्कार या दंड, क्या आएगा जल्दी से बताओ। देखिए इसमें क्या आएगा बेटा, यानी पापियों को, उन्हें पापियों को तो दंड ही मिलेगा, तो क्या लिखोगे, उन्हें पाप का क्या मिला था, दंड मिला होगा। अगला क्वेश्चन डालो आप, किसने किससे कहा,
किस आगे करो। शीलभद्र ने अपनी झुका ली। शीलभद्र ने अपनी झुका ली। क्या झुका ली बेटा? दृष्टि या गर्दन? दृष्टि या फिर गर्दन? क्या झुका ली थी बेटा शीलभद्र ने? बताओ जल्दी से। देखें, दृष्टि यानी अपनी नजरों को झुका लिया था, तो इसमें क्या आएगा बेटा? दृष्टि। यानी शीलभद्र ने क्या झुका ली थी? अपनी दृष्टि झुका ली थी। अब देखो बेटा, कुछ कार्य हैं जो मैं आपको HW के लिए डालूंगी, तो आपको क्या करना है? उसके ओनली आंसर लिखने हैं। क्या लिखने बेटा? ओनली। किसी रफ कॉपी में आपको क्या करने हैं? आंसर लिखने। फिर या फिर आपके पास किताब है, किताब सबके पास ना बेटा, मैं आपको भरवाती हूँ, आप भरो चौथे के अंदर। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? चौथा। अपनी किताब में भरो पहला क्वेश्चन। यदि जहाज पानी में डूब जाए तो क्या होगा? इस सवाल कैसे मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया ना, किसने किससे कहा, यानी किससे किसने क्या बात कही है। यदि जहाज पानी में डूब जाए तो क्या होगा? क्या होगा? किसने कहा था बेटा? जल्दी से बताओ। शीलभद्र ने। किसने कहा था? शीलभद्र ने। किससे कहा था? ऋषि महाराज से। तो आप यहाँ पे लिखो, किसने किससे। तो पहला है अपना शीलभद्र, शीलभद्र। अगला है ऋषि महाराज। भरो मेरे साथ इसको। ऋषि महाराज। उन्हें पाप का दंड मिला होगा। उन्हें पाप का दंड मिला होगा। किसने कहा था? ऋषि महाराज ने। किसने कहा था बेटा? ऋषि महाराज ने। और किससे कहा था बेटा? शीलभद्र से। किससे कहा था? शीलभद्र से। ऋषि महाराज ने ये बात किससे कही थी? शीलभद्र से कही थी। किससे कही थी बेटा ये बात? शीलभद्र से। यानी किसने किससे कहा, ये तो होगा क्वेश्चन है, ओनली आपको किताब में भरना है। ऋषि महाराज ने। क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काट खाया? किसने कहा था बेटा? ऋषि महाराज ने। किससे कहा था? शीलभद्र से। तो आप इसमें भरो, किताब पढ़नी है आपको बेटा, है ना। ऋषि महाराज ने किससे कहा था बेटा? शीलभद्र से। किससे कहा था? शीलभद्र से। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 उतार ले बेटा आपने सबने। बरो इसको अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों से बने एक एक शब्द पाठ में से चुनकर आपको लिखना है। जैसे आपने शब्द लिख किया क्र, शब्द क्या आपका? क्र। क्र से शब्द कौन सा बनेगा? क्रोधवंश। कौन सा बनेगा बेटा? क्रोधवंश। तो आपको अपनी किताब में भरो। फिर आगे बनेगा परमात्मा। फिर अगला बनेगा आपका शिष्टता, शिष्टा। भरो अपनी किताब में। न्याय। दद्द का क्या होगा बेटा? उद्दंड। इस तरह के आपके शब्द बने। आपको क्या करना है? इस पाठ्य पुस्तक में बढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संख्या शब्द बनाना है। से बूंदना का बुनाई, पीटना का पिटाई। पहले में आपको बूंदना लिखा हुआ ही है, बूंदना का बुनाई। मैं आंसर लिखवा रहा, बरो पीटना का
पिटाई लिखो, पीटना का क्या होगा, पिटाई। नीचे का नीचा। चौथा आएगा खोदना का खुदवाना। आपको क्या करना है बेटा, भाववाचक संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, यानी सुंदर का सुंदरता, है ना, इस तरह के। बोना का बूनना, बोना का बूनना। रोना का रुलाना। यानी शब्द कौन सा है, संख्यावाचक शब्द है, आपको उसको भाववाचक शब्द में बदलना है। आपका अंतिम क्वेश्चन चलेगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। साथ पढ़ने वाला कौन होता है बेटा, भरो इसका पहले में, सहपाठी। कौन होता है बेटा, साथ पढ़ने वाला सहपाठी होता है। दूसरा, शिक्षा देने वाला कौन होता है बेटा, शिक्षक या अध्यापक। तीसरा भरो, जो ज्यादा बोलता हो वाचाल, अधिक बोलने वाले क्या कहेंगे, वाचाल। फिर जो कम बोलता हो मितभाषी, क्या कहेंगे उसको, मितभाषी। अब देखो ये जो शब्द है ना वाक्यांश के लिए शब्द, यानी बहुत सारे शब्दों के अंदर आपको एक शब्द लिखना है। ये मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुकी हूँ बेटा। ओनली आपको इसमें आंसर बनने हैं और जो मैं कार्य दे रही हूँ आपको घर से करके लेके आने हैं। आपको एक क्वेश्चन और लिखो, समानार्थी शब्दों का सही मिलान करो। मिलान करो, देखें अंदर का क्या होगा, उल्टा, यानी उल्टा मिलान करना। अंदर का क्या होगा, भीतर। मिलो बेटा, अंदर को भीतर से मिलो। क्वेश्चन नंबर अपने पीछे निकालो, 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है पीछे, निकाल लिया बेटा आपने सबने, वेरी गुड। अंदर का क्या होगा, भीतर। उदंड यानी क्या होगा, नटखट। मिलो इसको, देखिए जल्दी से, उदंड को मिलो, नटखट। यानी दूसरे को आपको किससे मिलाना है, चौथे नंबर से मिलाना है। विलीन, विलीन यानी गायब होना। शब्द ज्ञान लिखाना है मैंने आपको। विलीन का अर्थ क्या होगा, समानार्थी शब्द, यानी इन्हीं के समान शब्द हैं। विलीन को मिलाओ गायब से, पहले नंबर से। तीसरे को पहले से मिलान करो बेटा, मिला दिया। समुद्र को मिलाओगे आप सागर से, दूसरे नंबर से मिलान करो। समुद्र को सागर से मिलाना जो दूसरे नंबर पे दे रखा है। अर्थ, अर्थ को मिलाओ मतलब, तीसरे नंबर से मिलान करना है। किससे मिलान करना है, तीसरे नंबर से। कर लिया बेटा आपने मिलान, वेरी गुड। बेटा मैंने आपको जो भी कार्य दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन दिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, और इन्हीं में से ही मैं आपका ये मूल्यांकन लूँगी बेटा। तो आपको मैंने जो भी कार्य दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा कार्य जरूर करोगे। आपका मेरे प्रति कर्तव्य बनता है कि मैं आपको जो भी कार्य दूँ आप उसे करके लाओ, क्योंकि मैंने आपको पार्ट समझा दिया है। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हार्ड थे वो मैंने करवा दिए, और कुछ इजी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिए, जो आपको आसानी से आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप मेरा कार्य जरूर करोगे। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।